नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में विभिन्न आयोजन के साथ मनाई जा रही है। इसके तहत गुजरात में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, जबकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन डूंगरपुर में आयोजित किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। इन दोनों कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में भी आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भाजपा नेता एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। लेकिन हम पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन थे बिरसा मुंडा। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 10 नवंबर 2021 की बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था और इस वर्ष बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती पूरे धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। बिरसा मुंडा ने बहुत ही कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। अंग्रेज भी उनसे डरते थे। उन्होंने यह लड़ाई तब शुरू की थी जब वह 25 साल के भी नहीं थे और केवल 25 साल में ही वह इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है और इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के उलीहातू गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जन्मस्थल पर जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों का हक दिलाने एवं अन्य लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई जमकर लड़ी एवं हक दिलाने के लिए उन्होंने। यह था बिरसा मुंडा का संक्षिप्त जीवन परिचय और इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जिले भर से आए आदिवासियों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अरुण चतुर्वेदी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा, प्रशासनिक अधिकारी आदि मौजूद थे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी मौजूद थे, जिन्होंने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश की आत्मा में बसता है। बिरसा मुंडा ने आदिवासी संस्कृति को
जीवित रखने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय लोगों के लिए अलग से मंत्रालय बनाए जाने के साथ ही उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए। डॉक्टर चतुर्वेदी ने भगवान बिरसा मुंडा का उल्लेख करते हुए कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका जीवन संघर्ष देश व समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराणा प्रताप का भी डॉक्टर चतुर्वेदी ने उल्लेख करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए संघर्ष के दौरान भील समुदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। उदयपुर संभाग में वागड़ क्षेत्र का उल्लेख करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि जलियांवाला बाग से भी बड़ा आंदोलन मानगढ़ धाम में हुआ था, जहां हजारों की संख्या में आदिवासियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर जिले भर से आए आदिवासियों ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। अतिथियों द्वारा इस अवसर पर विभिन्न योजना के लाभार्थियों को चेक, मिनी बीच किट का वितरण करने के साथ ही स्वामित्व के पट्टों का वितरण भी किया गया। धरती को जल, जीवन और जंगल, इन तीन बातों को लेकर के अपने को जीवन को जी करके इस संस्कृति को सजीव रखने का, जीवंत रखने का काम किया। उस जनजातीय मंत्रालय को भी अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब पहली बार अलग से जल मंत्रालय बनाने का निर्णय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जनजातीय दिवस की घोषणा हुई और उसके बाद श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रमों को रूप देने का काम हुआ। 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का कार्यक्रम वर्ष भर में बनाने के सरकारी स्तर पर कार्यक्रम हुए, जिसमें अलग अलग चरण में कार्यक्रम हुए। भगवान बिरसा मुंडा को जो हम याद करते हैं तो किसी व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जन्म तो एक साधारण आदिवासी परिवार में साधारण नागरिक की तरह लिया था, लेकिन झारखंड के उस गांव में जब बिरसा मुंडा का जन्म हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि व्यक्ति 25 साल की उम्र में संपूर्ण विश्व में एक इतिहास को बना करके जाएगा। इस व्यक्ति ने भी उस समय जिस प्रकार की स्थिति। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय क्षेत्र के लिए कई नवाचार किए। इसी समुदाय की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से ऐसे बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए कदम उठाए जो अपने आप को समाज से अलग महसूस कर रहे थे। बिरसा मुंडा का उल्लेख करते हुए सांसद ने कहा कि अल्प आयु में ही अंग्रेजों की हुकूमत के सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिनका त्याग और बलिदान आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए भी अपना सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति एवं बलिदान की भावना थी। उनके दिए हुए त्याग और समर्पण को पूरे देश की जनता जाने कि उन्होंने अल्पकाल में ही, कम उम्र में ही किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ी और कैसे वहां के जल, जमीन और जंगल के लिए किस प्रकार से उन्होंने जनजातीय समुदाय को एकत्र करके उस आंदोलन के मुखिया भी वो बने। जनजातीय क्षेत्र में पैदा होने के बाद वो मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो बचपन से ही कहीं कहीं देश के लिए राष्ट्र भावना की भावना उनके मन में थी और इसीलिए जो लगान या अन्य जो प्रताड़नाएं अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दी गई उनके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। मां भारती के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में और जनजातीय समाज के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने एक लंबा आंदोलन किया। धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा है कि धरती पिता इनके के नाम से वहां प्रसिद्ध हो गए थे और ये इतना उनका उग्र आंदोलन हुआ, जन जन तक पहुंचा कि राजा ने उनका किरदार नहीं आ पाया। ऐसे 20 जननायकों के ऊपर देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अलग अलग संग्रहालय बनाने का निर्णय किया कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, ऐसे महानायकों के ऊपर ऐसे संग्रहालय बने, स्मारक बने जो आने वाली पीढ़ियां उनको आत्मसात करें, उनको चरित्र को जाने।
सिद्धांतों के ऊपर आगे चलने का प्रयास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय क्षेत्र के लिए आज अनेक वर्ष 10-11 वर्षों में अनेक नवाचार किए। हम सब लोगों को ध्यान में यह भी रहना चाहिए कि देश में पहला एसटी कमीशन भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया और जनजातीय विभाग भी पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के साथ चलता था। अटल जी ने अलग से जनजातीय मंत्रालय बनाकर इस देश के लोगों के लिए कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा उनका बदल एक तरह से इसकी शुरुआत करी। हम लोगों को ध्यान में हो खर्च के लिए खर्च हुआ करते थे 28,000 करोड़ और अभी 2024-25 का बजट जो मोदी सरकार ने आया है वो 1,33,000 करोड़ देश में। इस प्रकार से हर वर्ग के बच्चों के लिए उत्थान और कल्याण के लिए काम हो सके। और हमें तो गर्व उस दिन हुआ जब एक जनजातीय समाज में पैदा हुई सामान्य परिवार की एक महिला को देश में प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में एक राष्ट्रपति के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही है। इस अवसर पर गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं डूंगरपुर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम काफ़ी अधिक लंबा खींचने की वजह से कई ऐसे लोग थे जो कि कार्यक्रम के बीच में बार बार ऑडिटोरियम के बाहर आते जाते रहे। भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूँ जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। जो रखे हैं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी तरह साथ है, हर पल आपके साथ है। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में यह समारोह आयोजित होने से पूर्व कलेक्ट्रेट में भी जिले भर से आए आदिवासियों के साथ ही विभिन्न जनजाति शिक्षण संस्थाओं आदि से आए छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एवं उसके पश्चात परंपरागत वेशभूषा के साथ कलेक्ट्रेट से ऑडिटोरियम तक एक रैली का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन को लेकर चित्तौड़गढ़ के तहसीलदार ने बताया
की जयंती के अवसर पर न केवल चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बल्कि जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में जिला स्तरीय आयोजन शनिवार को आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा जो कि जनजाति के महान नायक रहे हैं, उनकी 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज जिला चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज जो बीएडी डिपार्टमेंट के हॉस्टल्स हैं उनके छात्र छात्राओं द्वारा अच्छा जनजातीय संस्कृति को समर्पित नृत्य किया जा रहा है। उसके साथ ही रैली का आयोजन करेंगे और फिर ऑडिटोरियम में जाकर के वहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण और राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण भी रहेगा। इस प्रकार से जनजातीय संस्कृति और गौरव के अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है बुजुल मीना। कहाँ से आप सभी लोग आए? हम अभी तो हॉस्टल में से आए हैं। कौन सा हॉस्टल? राजकीय जनजाति बालिका आश्रम, चित्तौड़गढ़। हाँ, और चित्तौड़गढ़। अभी आपने जो यहाँ आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया, क्या ये नृत्य है और ये कब कब जो है ये नृत्य पेश किया जाता है? ये शादी में और ऐसे मतलब कुछ प्रोग्राम होता है तो करते हैं। क्या क्या नाम क्या इस नृत्य का बता सकता? इस नृत्य का है आदिवासी नृत्य। आदिवासी नृत्य हाँ। पेश किया। कलेक्ट्रेट में भी आदिवासियों के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राएं आदि मौजूद थे। बाद में जिले भर से आए आदिवासी अपनी इसी परंपरागत वेशभूषा के साथ नाचते झूमते हुए मुख्य मार्गों से इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंचे। बीच मार्ग में भी उनके इस कार्यक्रम को देखने के लिए नृत्य की झलक देखने के लिए कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने इन आदिवासियों का उत्साहवर्धन भी किया। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को चित्तौड़गढ़ के एक गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकाउंटेंट्स आदि मौजूद थे। ये बातें मैं इससे बता रहा हूँ, इससे नहीं कि हमने क्या काम किया आप भी करो, आपको भी ये जैसे दृष्टांत है। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जिला शाखा चित्तौड़गढ़ की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं स्नेह मिलन समारोह एक गार्डन में शनिवार को राज्य सरकार के संयुक्त सचिव वित्त विभाग हरीश लड्ढा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला थे। अध्यक्षता राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष लालचंद यादव ने की। कार्यक्रम के आरंभ में राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जिला शाखा चित्तौड़गढ़ के नव निर्वाचित अध्यक्ष सचिन चौधरी एवं पूर्व अध्यक्ष महावीर चौधरी ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ सेवानिवृत्त लेखाधिकारियों जगदीश सोमानी, अल्लाह नूर खां, प्रहलाद राय हेड़ा, देवेंद्र सोमानी ने संगठन को मजबूत करने के संबंध में विचार व्यक्त किए। इस दौरान अतिथियों सेवानिवृत्त लेखाकर्मियों का प्रतीक चिन्ह बैठकर सम्मान किया गया। संचालन सागर गिरी गोस्वामी, जिला मंत्री जितेंद्र सिंह मीणा, प्रचार प्रसार मंत्री प्रवीण कुमार ओझा ने किया। मांगे किसी भी रूप में आपकी स्वीकार योग्य नहीं है। व्हाट्सएप पे आपके सुझाव अच्छे हो सकते हैं। का मोह रखेंगे, कार्यालय का कार्य का मोह रखेंगे, डिपार्टमेंट का मोह रखेंगे, तो आप अपनी आंदोलन के जो गति दी जाएगी, प्रदेश नेतृत्व जिला नेतृत्व करेगा, उसको कुछ भी नहीं हासिल होगा। हमारे पुराने साथी है, अभी अल्लाह ने बताया, अल्लाह नूर जी ने, हेड़ा जी ने बताया कि पहले संघर्षशील साथी थे, काम के प्रति भी वफादार थे, ईमानदारी भी थी और कार्य के प्रति लगन रखते थे, समय पर कार्य का संपादन करने का भी इच्छा रखते थे। और जब भी कभी भी मांगे के लिए
आंदोलन के रूप में स्वीकार के रूप में बुलाया जाता था, जयपुर हो या जिले पर, तो सभी एकजुटता दिखाई जाती थी। वो कोई ऐसा सुनने में आता है अभी 2 टायर 3 टायर अभी तक आपने लिया, अभी तक कुछ हासिल नहीं किया, ये भी करना पड़ेगा। एकजुटता दिखानी आवश्यक होगी। आप अपने कार्यालय में समय पर आप पधारें, ये भी एक अपनी नीति बनानी होगी। आप सोचते अच्छी बात है, ये गलत बात होगी आपके लिए, क्योंकि एक जो कहते हैं बत्तीसी के रूप में एक जीव जो होती है वो हमारी एक शैली है, हमारी एक भूमिका है। हमें एक अकाउंट्स के रूप में कार्य करना है, तो हमें अपनी पारदर्शिता चित्तौड़गढ़ में गत मंगलवार को दिन दहाड़े नगर के यवस्तम मार्ग पर एक व्यवसायी की फायरिंग कर हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को कोतवाली पुलिस अपने साथ वाराणसी ले गई है। यह अभियुक्त वाराणसी जिले का ही है एवं वहां उसके परिजनों आदि से भी पूछताछ की गई और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस द्वारा प्राप्त किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में निवास करने वाले मनीष दुबे नामक एक अभियुक्त द्वारा गत मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के मुख्य एवं यवस्तम क्षेत्र में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर एक व्यवसायी अनिल ईनानी पर फायर कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे 1 सप्ताह के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ अभियुक्त को अपने साथ वाराणसी जिले में ले गई है, जहां की उसके परिजनों से पूछताछ किए जाने के साथ ही पास पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई एवं वाराणसी जिले में जहां का यह रहने वाला है, संबंधित थाना से उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी लिया गया एवं पुलिस को जानकारी मिली कि घटना के दिन जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसने वारदात को अंजाम दिया था, वह मोटरसाइकिल उसके द्वारा उत्तर प्रदेश से ही खरीदी गई थी और घटना के दिन इसी स्कूटर पर अनिल ईनानी सवार थे, जो कि किसी काम से जब शहर की ओर जा रहे थे तभी ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस अभियुक्त को वाराणसी ले जाने के बाद रविवार या सोमवार को पुनः चित्तौड़गढ़ ला सकती है। हालांकि अब भी पुलिस के सामने यह प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है एवं चित्तौड़गढ़ के लोगों के सामने भी यह प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि आखिरकार शूटर मनीष दुबे द्वारा इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। अभियुक्त को आगामी 18 नवंबर को रिमांड अवधि समाप्त होने पर उसे पुनः न्यायालय में पेश किया जाना है और उससे पहले पुलिस को इस मामले को लेकर काफ़ी कुछ सुलझाना है, क्योंकि यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि आखिरकार अभियुक्त किस कारण चित्तौड़गढ़ आता जाता था और 2 महीने से वह गोपाल नगर में ही एक किराए के मकान में रह रहा था। चित्तौड़गढ़ में न तो उसका कोई व्यवसाय है और न ही उसकी कोई रिश्तेदारी है, तो फिर लगातार उसके आने का कारण क्या रहा, इस गुत्थी को भी पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। शनिवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने भी भाजपा के स्थानीय कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर चतुर्वेदी ने परिजनों को इस बात का आश्वासन दिया कि पुलिस द्वारा इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी और उन्होंने स्वयं ने पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले की तह तक पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वहीं लगातार पुलिस अधिकारी परिजनों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसको लेकर परिजनों को अब उम्मीद बंधी है कि इस मामले का आखिरकार कारण क्या रहा और क्यों शूटर द्वारा रमेश ईरानी पर गोली चलाई गई, उसका कारण भी शायद खुलकर सामने आ सकता है। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सभी पुलिस थानों सहित पुलिस लाइन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को सशक्त करना रहा।
पुलिस लाइन में इस अवसर पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में शुक्रवार रात्रि को मुख्य सब्जी मंडी के सामने किराना की एक दुकान में आग लग गई। हालांकि समय रहते इसकी जानकारी मिलने पर आग पर काबू पा लिया गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।